नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे आर्ट ऑफ हैप्पीनेस के बारे में। बीबीए, बीसीए, बीकॉम और बीए फोर्थ सेमेस्टर वैल्यू एडेड कोर्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम यूनिट ए। तो सबसे पहले हैप्पीनेस होती क्या है? हैप्पीनेस एक पॉजिटिव इमोशनल स्टेट है जिसमें आपको खुशी, सेटिस्फैक्शन, कॉन्टेंटमेंट और एक सेंस ऑफ वेलबीइंग फील होता है। ये शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, जैसे टेस्टी खाना एंजॉय करना, और लॉन्ग टर्म भी, जैसे लाइफ में फुलफिलमेंट महसूस करना। डेफिनेशंस याद रखो। हैप्पीनेस मतलब एक ऐसा स्टेट जहां आप खुद से खुश हो, एक सैटिस्फाइंग एक्सपीरियंस। लाइफ सेटिस्फैक्शन, जब आप अपनी पूरी लाइफ को देखकर ओवरऑल खुशी का एहसास करते हो, नॉट जस्ट मोमेंट टू मोमेंट। मार्टिन सेलिगमैन, जो एक वेल नोन साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने 3 टाइप्स ऑफ हैप्पी लाइफ डिफाइन किए हैं। प्लेजेंट लाइफ, जिसमें हम फन और एंजॉयमेंट के पीछे भागते हैं। एंगेज्ड लाइफ, जिसमें हम अपनी स्ट्रेंथ्स का यूज करते हैं रोज की लाइफ में। मीनिंगफुल लाइफ, जब हम अपना टाइम और टैलेंट किसी बेड पर्पस के लिए यूज करते हैं। उनका कहना है, रियल हैप्पीनेस आती है जब आप एंगेज्ड हो और लाइफ में मीनिंग हो। सिर्फ टेम्परेरी प्लेजर से लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस नहीं मिलती। अब हम एक्सप्लोर करेंगे हैप्पीनेस के कुछ और डीपर एस्पेक्ट्स बेस्ड ऑन थॉट्स फ्रॉम दलाई लामा और युक्वांग एनजी। दलाई लामा 2009 के हिसाब से द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस में उन्होंने कहा, रियल हैप्पीनेस आती है इनर पीस से। मनी, सक्सेस, ये सब कंफर्ट दे सकते हैं, पर असली खुशी डिपेंड्स करती है आपकी थिंकिंग और एक्शंस पर। युक्वांग एनजी 2022 के अकॉर्डिंग हैप्पीनेस 2 पार्ट्स में होती है। इमोशनल वेलबीइंग यानी फील गुड करना। कॉग्निटिव वेलबीइंग यानी लाइफ के बारे में पॉजिटिव सोचना। उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि हैप्पीनेस को मेजर किया जा सकता है और इम्प्रूव भी थ्रू सोशल पॉलिसीज और एजुकेशन। तो अब बात करते हैं नेचर ऑफ हैप्पीनेस। डेफिनेशन। हैप्पीनेस मतलब एक ऐसा स्टेट जहां आपको लगता है लाइफ अच्छी है, फुल ऑफ जॉय, पीस एंड सेटिस्फैक्शन। की फीचर्स ऑफ हैप्पीनेस। फर्स्ट, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। जो एक इंसान को खुश करता है, जरूरी नहीं दूसरे को भी करे। हैप्पीनेस पर्सनल होती है, थॉट्स, फीलिंग्स और सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करती है। सेकंड, इमोशनल प्लस कॉग्निटिव। ये सिर्फ महसूस करना नहीं बल्कि सोचना भी है, जैसे लाइफ से सैटिस्फाइड फील करना। थर्ड, टेम्परेरी लॉन्ग लास्टिंग। गुड न्यूज मिलती है तो टेम्परेरी खुशी, लेकिन मीनिंग और पर्पस से मिलती है डीप लास्टिंग हैप्पीनेस। फोर्थ, मल्टीडायमेंशनल। खुशी अलग अलग सोर्सेस से आ सकती है। अच्छी हेल्थ, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, गोल्स अचीव करना, स्पिरिचुअल पीस और लोगों से कनेक्ट फील करना। डायनामिक नेचर। हैप्पीनेस कभी कांस्टेंट नहीं होती, ये टाइम के साथ चेंज होती रहती है। लाइफ के इवेंट्स, माइंडसेट और हमारे चॉइसेस से ये बढ़ भी सकती है या कम भी हो सकती है। फिलोसॉफिकल व्यूज। एरिस्टोटल कहते थे, हैप्पीनेस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, जिसे उन्होंने बोला यूडेमोनिया यानी फ्लरिशिंग या अच्छी लाइफ जीना। कुछ फिलोसोफर्स बोलते हैं, ट्रू हैप्पीनेस इज अ बैलेंस ऑफ प्लेजर एंड मीनिंग। साइकोलॉजिकल व्यू। मार्टिन सेलिगमैन के अकॉर्डिंग हैप्पीनेस के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। प्लेजर, मस्ती और एंजॉयमेंट। एंगेजमेंट, अपने काम में फुली इन्वॉल्व होना। मीनिंग, किसी बेड पर्पस के लिए जीना। अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस। इंटरनल सोर्सेज। पॉजिटिव इमोशंस जैसे लव, ग्रैटिट्यूड, होप। लाइफ में मीनिंग या पर्पस फील करना। अपनी स्ट्रेंथ्स जैसे काइंडनेस, ऑनेस्टी,
क्रिएटिविटी का रेगुलर यूज। सेलिगमैन कहते हैं, जब हम अपनी स्ट्रेंथ्स रोज यूज करते हैं तो डीपर हैप्पीनेस मिलती है। एक्सटर्नल सोर्सेस। रिलेशनशिप्स, फैमिली, दोस्तों और कम्युनिटी से मिलता सपोर्ट और बिलोंगिंग। वर्क, मीनिंगफुल काम करना सिर्फ पैसा कमाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। कल्चर और ट्रेडिशंस भी डिसाइड करते हैं कि लोग हैप्पीनेस को कैसे देखते हैं और अचीव करते हैं। चलिए अब बात करते हैं हैप्पीनेस अक्रॉस कल्चर्स और फैक्टर्स जो हैप्पीनेस को अफेक्ट करते हैं। हैप्पीनेस अक्रॉस कल्चर्स, सिलिन देवी, 2012। वेस्टर्न कल्चर्स में हैप्पीनेस यूजुअली लिंक होती है पर्सनल सक्सेस और इंडिपेंडेंस से। ईस्टर्न कल्चर्स में हैप्पीनेस ज्यादा लिंक्ड होती है फैमिली हार्मनी, स्पिरिचुअलिटी और कम्युनिटी से। यानी डिफरेंट कल्चर्स के अलग अलग बिलीफ्स होते हैं अबाउट व्हाट ब्रिंग्स हैप्पीनेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग हैप्पीनेस। दीज फैक्टर्स बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल हो सकते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स। जेनेटिक्स भी डिसाइड करती है आपका बेसिक मूड या हैप्पीनेस सेट पॉइंट। अच्छी फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी जरूरी है खुश रहने के लिए। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। पॉजिटिव थिंकिंग और ऑप्टिमिज्म से ज्यादा होपफुल फील होता है। रिजिलियंस यानी टफ सिचुएशंस से बाउंस बैक करना लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। माइंडफुलनेस मतलब प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करना स्ट्रेस कम करता है और जॉय बढ़ता है। मार्टिन सेलिगमैन कहते हैं, ग्रैटिट्यूड, काइंडनेस और फॉरगिवनेस जैसे पॉजिटिव हैबिट्स से वेलबीइंग इंप्रूव होती है। सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स हायर हैप्पीनेस। पैसा जरूरी है बेसिक नीड्स के लिए, पर उसके बाद ज्यादा पैसा ज्यादा हैप्पीनेस। नॉट ऑलवेज। अच्छी एजुकेशन और मीनिंगफुल काम भी लाइफ सैटिस्फैक्शन को बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लार्क एट अल, 2019, गवर्नमेंट्स को इन्वेस्ट करना चाहिए एजुकेशन, मेंटल हेल्थ और सोशल सपोर्ट में ताकि ओवरऑल हैप्पीनेस बढ़े। कल्चरल स्पिरिचुअल फैक्टर्स। रिलीजियस या स्पिरिचुअल बिलीफ्स लोगों को कंफर्ट, डायरेक्शन और बिलोंगिंग का एहसास देते हैं। हर कल्चर डिफाइन करता है हैप्पीनेस अलग तरीके से, जैसे मटेरियल सक्सेस वर्सेस कम्युनिटी सर्विस। रोल ऑफ गवर्नमेंट सोसाइटी, एनजी, 2022। इकोनॉमिस्ट यूक्वांग एनजी कहते हैं, हैप्पीनेस को गवर्नमेंट पॉलिसीज का मेन गोल होना चाहिए। जब सरकार हेल्थ केयर, एजुकेशन और सोशल सपोर्ट देती है तो लोगों की ओवरऑल खुशी बढ़ती है। हाउ टू इंक्रीज हैप्पीनेस। प्रैक्टिकल आइडियाज। सेलिगमैन्स टिप्स। हर दिन ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, यानी उन चीजों के लिए थैंकफुल रहो जो आपके पास है। अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ्स का यूज करो डेली लाइफ में। रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग बनाओ फैमिली और दोस्तों के साथ। दलाई लामास एडवाइस। माइंड को कंपैशन और काइंडनेस के लिए ट्रेन करो। गुस्सा, जेलसी और फियर को छोड़ो। मेडिटेशन करो, माइंड काम और क्लियर हो जाता है। क्लार्क एट अल, 2019। उदास स्माइली। गवर्नमेंट्स को फोकस करना चाहिए मेंटल हेल्थ, एजुकेशन और स्टेबल इकोनॉमी पे ताकि सोसाइटी की हैप्पीनेस ग्रो करे। एनजीज रिकमेंडेशंस। पब्लिक एजुकेशन और मीडिया के थ्रू हैप्पीनेस को प्रमोट करो। जैसे जीडीपी मेजर करते हैं वैसे हैप्पीनेस भी ट्रैक करो ताकि ये एक सीरियस गोल बन जाए फॉर सोसाइटी। तो स्टूडेंट्स, हैप्पीनेस सिर्फ एक पर्सनल फीलिंग नहीं, ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें आप, सोसाइटी और सरकार सबका रोल होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 2, जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे कल्चर और हैप्पीनेस के बीच का कनेक्शन और ईस्टर्न वर्सेस वेस्टर्न अप्रोचेस। एक डेफिनेशन, कल्चर हैप्पीनेस।
कल्चर का मतलब होता है एक सोसाइटी के शेयर्ड वैल्यूज, बिलीफ्स, ट्रेडिशंस, लैंग्वेज और कस्टम्स। ये डिफाइन करता है लोग कैसे सोचते हैं, फील करते हैं और बिहेव करते हैं। हैप्पीनेस एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ये एक ऐसे स्टेट को दिखता है जहां इंसान पॉजिटिव इमोशंस, सेटिस्फैक्शन और फुलफिलमेंट फील करता है। लेकिन ये फीलिंग हर कल्चर में अलग तरीके से समझी और एक्सप्रेस की जाती है। 2. हाउ कल्चर इन्फ्लुएंसेस हैप्पीनेस। कल्चर डिसाइड करता है लोग किस चीज को वैल्यू देते हैं और उनके लिए हैप्पीनेस किस फॉर्म में होती है, जैसे इंडिविजुअल अचीवमेंट या सोशल हार्मनी। कल्चर से ये भी टाई होता है कि लोग कैसे स्ट्रेस हैंडल करते हैं, रिलेशनशिप्स मेंटेन करते हैं और कम्युनिटी वर्सेस इंडिविजुअलिटी को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। 3. कल्चरल डिफरेंसेस, कलेक्टिविस्ट वर्सेस इंडिविजुअलिस्ट कल्चर्स। कलेक्टिविस्ट कल्चर्स जैसे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका फोकस ऑन ग्रुप हार्मनी, फैमिली टाइज और कम्युनिटी वेलबीइंग। हैप्पीनेस यहां आता है ड्यूटीज फुलफिल करने और सोशल बैलेंस बनाए रखने से। एग्जाम्पल, जापान और चाइना में हैप्पीनेस मतलब होता है एडजस्ट करना, फिट इन करना और सोसाइटी को डिस्टर्ब ना करना। इंडिविजुअलिस्ट कल्चर्स जैसे यूएसए, कनाडा और यूरोप फोकस ऑन पर्सनल फ्रीडम, इंडिपेंडेंस और अपनी आइडेंटिटी एक्सप्रेस करना। यहां हैप्पीनेस ऑफन लिंक्ड होती है सेल्फ अचीवमेंट और पर्सनल सक्सेस से। तो स्टूडेंट्स, कल्चर नॉट ओनली शेप्स आवर वैल्यूज बट ऑल्सो कैसे हम हैप्पीनेस फील और डिफाइन करते हैं। अब हम एक्सप्लोर करेंगे और कल्चरल और स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव्स ऑन हैप्पीनेस विथ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स एंड रिसर्च। इंडिविजुअलिस्ट कल्चर्स जैसे यूएसए, यहां हैप्पीनेस कनेक्ट होती है पर्सनल सक्सेस, सेल्फ एस्टीम और फ्रीडम से। एग्जाम्पल, यूनाइटेड स्टेट्स में लोगों के लिए खुशी का मतलब होता है करियर सक्सेस, पैसा कामना और अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेना। रिलीजियस स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसेस, कई कल्चर्स हैप्पीनेस को स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट से जोड़ते हैं। एग्जाम्पल, इंडिया और तिब्बत में खुशी का मतलब होता है स्पिरिचुअल ग्रोथ, डिजायर से डिटैचमेंट और कंपैशन। वही कुछ वेस्टर्न सेक्युलर कल्चर्स ज्यादा फोकस करते हैं मटेरियल कंफर्ट और पर्सनल गोल्स पर। कल्चरल एग्जाम्पल्स, जापान, हैप्पीनेस इक्वल्स हार्मनी, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना और ग्रुप की भलाई में कंट्रीब्यूट करना। पर्सनल इमोशंस को सोशल एक्सपेक्टेशंस के नीचे रखा जाता है। यूएसए, हैप्पीनेस इक्वल्स फ्रीडम, इंडिविजुअल गोल्स और अमेरिकन ड्रीम। पर्सनल सक्सेस एंड एंजॉयमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। भूटान, यहां प्रोग्रेस मेजर होता है ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस से, जो इंक्लूड करता है स्पिरिचुअल वेलबीइंग, कल्चर, नेचर और गुड गवर्नेंस। लैटिन अमेरिका, फैमिली बॉन्ड्स, फेस्टिवल्स और इमोशनल एक्सप्रेसिवनेस को स्ट्रॉन्ग सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस माना जाता है। रिसर्च एविडेंस, स्टडीज ने दिखाया कल्चर डिसाइड करता है लोग हैप्पीनेस को कैसे डिफाइन और परस्यू करते हैं। 2023 की एक सर्वे के अकॉर्डिंग कोविड के टाइम भी भूटान और वियतनाम जैसे कंट्रीज में हायर हैप्पीनेस और रेजिलियंस देखा गया, थैंक्स टू स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी और स्पिरिचुअल वैल्यूज। अब हम डिस्कस करेंगे कल्चर का डीपर इम्पैक्ट ऑन हैप्पीनेस और देखेंगे ईस्टर्न कल्चर्स का यूनिक अप्रोच टू खुशी। कल्चरल डिफरेंसेस इन रिपोर्टिंग हैप्पीनेस, सभी कल्चर्स हैप्पीनेस को एक्सप्रेस नहीं करते एक जैसे। कुछ कल्चर्स जैसे जापान या कोरिया में मॉडेस्टी नॉर्म्स के वजह से लोग अपनी खुशी कम एक्सप्रेस करते हैं। वही कुछ वेस्टर्न कल्चर्स में ओपनली अपनी फीलिंग्स शेयर करना कॉमन है। 6 Implications of culture on happiness. Mental health policy.
जब मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स बनाए जाएं, तो कल्चर के वैल्यूज को जरूर कंसिडर करना चाहिए। एक स्ट्रैटेजी जो यूएस में काम करती है, वो इंडिया या जापान में उतनी इफेक्टिव नहीं हो सकती। ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट्स। ग्लोबल एक्सपोजर से नए हाइब्रिड वैल्यूज डेवलप हो रहे हैं। आज के यूथ में ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों व्यूज का मिक्स दिखाई देता है। जैसे कम्युनिटी बॉन्डिंग के साथ पर्सनल गोल्स भी परस्यू करना। वर्क एजुकेशन। कलेक्टिविस्ट कल्चर्स जैसे इंडिया, चाइना में टीम वर्क और हार्मनी हैप्पीनेस बढ़ते हैं। इंडिविजुअलिस्ट कल्चर्स जैसे यूएसए, यूके में पर्सनल अचीवमेंट और क्रिएटिविटी मोटिवेट करते हैं। दो ईस्टर्न अप्रोच टू हैप्पीनेस। ईस्टर्न फिलॉसफी के अकॉर्डिंग ट्रू हैप्पीनेस आती है अंदर की शांति और स्पिरिचुअल ग्रोथ से, ना कि सिर्फ एक्सटर्नल सक्सेस से। फोकस होता है इनर पीस, सेल्फ अवेयरनेस और माइंडफुलनेस पर। लाइफ को देखा जाता है एक जर्नी के रूप में, जहां हैप्पीनेस मिलती है बैलेंस, सिंप्लिसिटी और मटेरियल डिजायर्स से डिटैचमेंट के थ्रू। ईस्टर्न अप्रोच। इन ईस्टर्न कल्चर्स हैप्पीनेस का मतलब होता है फैमिली, सोसाइटी और नेचर के साथ हार्मनी बनाए रखना। यह ग्रुप की वेलबीइंग इंडिविजुअल डिजायर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। की कॉन्सेप्ट्स। माइंडफुलनेस मेडिटेशन। योगा, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस जैसे प्रैक्टिसेस से अवेयरनेस बढ़ती है, सफरिंग कम होती है और लास्टिंग हैप्पीनेस मिलती है। कंपैशन, सेल्फलेसनेस, काइंडनेस, जेनरोसिटी और दूसरों के लिए सोचना, ये सब ईस्टर्न हैप्पीनेस के कोर वैल्यूज हैं। फिलॉसॉफिकल फाउंडेशंस। बुद्धिज्म, अटैचमेंट और क्रेविंग कम करो तभी रियल पीस मिलेगी। हिंदुइज्म, धर्मा, कर्मा और मोक्षा, ये 3 पिलर्स हैप्पीनेस डिफाइन करते हैं। कन्फ्यूशनिज्म, सोशल हार्मनी और ड्यूटी निभाना इंपॉर्टेंट है। दलाई लामास पर्सपेक्टिव। उनका कहना है ट्रू हैप्पीनेस ना पैसा से मिलती है, ना फेम से, बल्कि एक काइंड हार्ट और पीसफुल माइंड से। इवन अगर आपके पास बहुत कम है, अगर मन शांत है तो आप खुश रह सकते हो। वेस्टर्न अप्रोच टू हैप्पीनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स। यहां फोकस होता है इंडिविजुअल फ्रीडम, पर्सनल गोल्स और सेल्फ एक्सप्रेशन पर। लोग एनकरेज्ड होते हैं टू फॉलो देयर ड्रीम्स एंड मैक्सिमाइज प्लेजर। मटेरियल सक्सेस, करियर ग्रोथ और पर्सनल अचीवमेंट्स को इंपॉर्टेंट मार्कर्स ऑफ हैप्पीनेस माना जाता है। तो स्टूडेंट्स, ईस्टर्न सोच कहती है पीस विद इन हैप्पीनेस और वेस्टर्न अप्रोच कहती है सक्सेस एंड फ्रीडम हैप्पीनेस। दोनों पर्सपेक्टिव्स वैलिड है, बस उनका सोर्स ऑफ हैप्पीनेस अलग होता है। मेन कॉन्सेप्ट्स। वेस्टर्न अप्रोच। पर्सनल ग्रोथ, अचीवमेंट, एजुकेशन, करियर और पर्सनल गोल्स का सक्सेस डायरेक्टली लिंक्ड होता है वेलबीइंग से। साइकोलॉजिकल थ्योरीज। मार्टिन सेलिगमैन की पॉजिटिव साइकोलॉजी के मुताबिक हैप्पीनेस के 3 पार्ट्स होते हैं। 1 की कैप, प्लेजर, लाइफ के एंजॉयबल मोमेंट्स को एंजॉय करना। 2 की कैप, एंगेजमेंट, अपने काम में डीपली इन्वॉल्व्ड रहना। 3 की कैप, मीनिंग, किसी बेड कॉज या कम्युनिटी के लिए काम करना। इंडिविजुअलिज्म। वेस्टर्न थिंकिंग प्रोमोट करती है सेल्फ रिलायंस, फ्रीडम और पर्सनल राइट्स को हैप्पीनेस का की सोर्स यही माना जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन मनी एंड हैप्पीनेस। 1. इंट्रोडक्शन। मनी को अक्सर हैप्पीनेस का मेजर फैक्टर माना जाता है क्योंकि ये प्रोवाइड करता है फूड, शेल्टर और हेल्थ केयर। लेकिन रिसर्च कहता है ये रिलेशन सिंपल नहीं होता। मोर मनी मोर हैप्पीनेस, स्पेशली एक सर्टन लिमिट के बाद। 2. बेसिक नीड्स एंड हैप्पीनेस। जब तक बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती,
तब तक इनकम का स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है हैप्पीनेस पर। लो इनकम स्ट्रेस, इनसिक्योरिटी, पुअर हेल्थ, जिसे हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली रिड्यूस होती है। तो मनी जरूरी है कंफर्ट, सेफ्टी और एसेंशियल रिसोर्सेस के लिए। 2b, डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑफ इनकम। जब बेसिक नीड्स कवर हो जाती है, उसके बाद एक्स्ट्रा इनकम से हैप्पीनेस में इंप्रूवमेंट स्लो हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी एक लेवल के बाद हर एक्स्ट्रा रुपी का इम्पैक्ट कम पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, पैसा जरूरी है पर लिमिटलेस पैसा इक्वल्स लिमिटलेस हैप्पीनेस? नॉट ऑलवेज। सी रिलेटिव इनकम एंड सोशल कंपैरिजन। सिर्फ आपका पैसा ही नहीं, बल्कि आपका इनकम दूसरों के कंपैरिजन में कैसा है, ये भी आपकी खुशी को अफेक्ट करता है। अगर आप अपने पियर्स से कमाते हैं, तो चाहे आपके पास काफी पैसा हो, फिर भी आपको कम खुश महसूस हो सकता है। 3. रिसर्च फाइंडिंग्स। ए क्लार्क एट अल, 2019। उन्होंने पाया कि पैसा इंपॉर्टेंट है जब तक बेसिक नीड्स पूरी हो रही हो। उसके बाद हेल्थ, रिलेशनशिप्स और मीनिंगफुल काम ज्यादा मैटर करते हैं। बी यूक्वांग एनजी, 2022 उदास स्माइली। एनजी कहते हैं कि गवर्नमेंट्स को इनकम बढ़ाने से ज्यादा हेल्थ केयर, एजुकेशन और सोशल वेलफेयर जैसे पॉलिसीज पे फोकस करना चाहिए। इनकम इनइक्वालिटी कम करना और सोशल सपोर्ट बढ़ाना हैप्पीनेस को बूस्ट करता है। सी द $75,000 हैप्पीनेस रूल। प्रिंसटन की फेमस स्टडी में 2010 देखा गया कि अमेरिका में इमोशनल वेलबीइंग $75,000 एनुअल इनकम के बाद प्लेटो कर जाता है। 2023 अपडेट कहता है कि $100,000 के ऊपर थोड़ा बहुत फायदा होता है, पर इम्पैक्ट बहुत कम है। 4. रीसेंट रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स। ए जेन जेड हैप्पीनेस इन द यूएस, 2025 रिपोर्ट। टेक्नोलॉजी और मटेरियल गुड्स ज्यादा होने के बावजूद कई यंग अडल्ट्स अपनी हैप्पीनेस को कम रिपोर्ट करते हैं। जो लोग फेथ, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स और पर्पस ड्रिवन लाइफ पर फोकस करते हैं, वो ज्यादा खुश रहते हैं, पैसा या सोशल मीडिया स्टेटस से ज्यादा। तो दोस्तों, पैसा इंपॉर्टेंट है, पर कंपैरिजंस और लाइफ पर्पस भी इक्वली जरूरी है फॉर ट्रू हैप्पीनेस। बी भूटान्स ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस, GNH। भूटान जीडीपी ग्रोथ से ज्यादा अपनी स्पिरिचुअल वेलबीइंग, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, कल्चर और गवर्नेंस को इम्पोर्टेंस देता है। वहां एवरेज इनकम लो होने के बावजूद लोग काफी खुश है। ये दिखता है कि पैसा हैप्पीनेस का सिर्फ एक रास्ता नहीं है। Why money can't buy unlimited happiness? 1. Hedonic adaptation। जब हम फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव करते हैं, तो इनिशियली खुशी बढ़ती है, लेकिन जल्दी ही हम उस लेवल के आदत हो जाते हैं और हैप्पीनेस वापस अपने बेसलाइन पे आ जाती है। टू फोकस ऑन मटेरियलिज्म। सिर्फ पैसा और पोजेशंस को इंपॉर्टेंस देना एंजाइटी बढ़ता है और खुशी कम करता है। 3. निग्लेक्ट ऑफ अदर नीड्स। पैसा पर ज्यादा फोकस करने से हम अपने रिलेशनशिप्स, हेल्थ और पर्सनल ग्रोथ को टाइम नहीं दे पाते, जो असली हैप्पीनेस के लिए जरूरी है। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस। जरूरी है कि हमारे पास स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए सफिशिएंट इनकम हो। पर बेसिक नीड्स के बाद रिलेशनशिप्स, हेल्थ, कम्युनिटी और मीनिंगफुल एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी मेकर्स को चाहिए कि वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, सोशल वेलफेयर और पब्लिक सर्विसेज पे ध्यान दे ताकि सोसाइटी का ओवरऑल वेलबीइंग इंप्रूव हो। तो दोस्तों, पैसा इंपॉर्टेंट है, पर खुशी के लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं। बैलेंस और पर्पस भी इक्वली जरूरी है। यूनिट 3 पार्ट 1 हैप्पीनेस एज इंट्रिंसिक वैल्यू।
हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हैप्पीनेस को इंट्रिंसिक वैल्यू के रूप में समझने की। एक डेफिनेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है कोई चीज अपने आप में वैल्यूएबल हो, ना कि किसी और चीज के लिए। मतलब हैप्पीनेस वैल्यूएबल है सिर्फ अपने लिए, ना कि सिर्फ पैसा, सक्सेस या स्टेटस के लिए। दो हैप्पीनेस एज अ फंडामेंटल गोल। हिस्ट्री में कई फिलोसोफर्स और साइकोलॉजिस्ट्स ने कहा है कि हैप्पीनेस हाई लाइफ का अल्टीमेट गोल है। ये वो हाईएस्ट गुड है जिसके लिए हम बाकी सब गोल्स अचीव करते हैं। असल में हैप्पीनेस हाई वो चीज है जो जिंदगी को मीनिंगफुल बनती है। तीन फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव्स। एक एरिस्टोटल और यूडेमोनिया। एरिस्टोटल ने हैप्पीनेस को यूडेमोनिया कहा, जिसका मतलब है फ्लरिशिंग या अच्छी जिंदगी जीना। उनके लिए हैप्पीनेस सिर्फ प्लेजर नहीं, बल्कि वर्च्यू और अपने पोटेंशियल को पूरा करना था। ये वो इंट्रिंसिक गुड है जिसके लिए हर ह्यूमन एक्शन अल्टीमेटली होता है। बी यूटिलिटेरियनिज्म। जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे फिलोसोफर्स कहते हैं कि हैप्पीनेस हाई मोरल फिलॉसफी का इंट्रिंसिक गुड है। उनका मानना है कि कोई एक्शन तभी सही होता है जब वो ओवरऑल हैप्पीनेस बढ़ाए और दुख कम करे। तो दोस्तों, हैप्पीनेस सिर्फ एक फीलिंग नहीं, बल्कि एक फंडामेंटल वैल्यू है जिसके लिए हम जीते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हैप्पीनेस को इंट्रिंसिक वैल्यू के रूप में और उसके साइकोलॉजिकल और मॉडर्न पर्सपेक्टिव्स को। 3C मॉडर्न व्यूज। आज के जमाने के फिलोसोफर्स और साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि हैप्पीनेस सिर्फ प्लेजर नहीं, बल्कि लाइफ सैटिस्फैक्शन, मीनिंग और ओवरऑल वेलबीइंग भी है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू रखता है। मार्टिन सेलिगमैन की पॉजिटिव साइकोलॉजी में हैप्पीनेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: प्लेजर, एंगेजमेंट और मीनिंग, जो वेलबीइंग के कोर है। 4 साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। इंट्रिंसिक मोटिवेशन थ्योरी कहता है कि लोग अंदर से खुश रहना चाहते हैं हैप्पीनेस के लिए। हैप्पीनेस अपने आप में रिवॉर्डिंग होती है, सिर्फ किसी और चीज तक पहुंचने का जरिया नहीं। स्टडीज दिखाती है कि जो लोग हैप्पीनेस को अपने आप में गोल मानते हैं, उनका मेंटल हेल्थ और लाइफ सैटिस्फैक्शन बेहतर होता है। 5 हैप्पीनेस वर्सेस इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज वो होते हैं जो कुछ और अचीव करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे पैसा, फेम या एजुकेशन। लेकिन हैप्पीनेस अलग है, क्योंकि वो अपने लिए वैल्यूड है। हम हैप्पीनेस नहीं चाहते सिर्फ किसी और चीज के लिए, वो खुद फाइनल गोल है। जैसे हम काम सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं करते, बल्कि खुश रहना चाहते हैं। 6 इम्प्लीकेशंस ऑफ हैप्पीनेस एज इंट्रिंसिक वैल्यू। जब हम हैप्पीनेस को इंट्रिंसिक समझते हैं, तो हम अपनी डिसीजंस में उस चीज को पहला प्रायोरिटी देते हैं। इसे हम मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस और रिलेशनशिप्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ना कि सिर्फ मटेरियल चीजों को या सुपरफिशियल अचीवमेंट्स को। तो दोस्तों, खुशी को अपने आप में ही अल्टीमेट गोल बनाएं, ताकि जिंदगी सच में फुलफिल हो। मेंटल हेल्थ एंड थेरेपी। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स अब सिर्फ प्रॉब्लम्स सॉल्व करने पे नहीं, बल्कि हैप्पीनेस को सेंट्रल गोल बनाने पे फोकस करते हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी थेरेपीज जैसे ग्रैटिट्यूड, माइंडफुलनेस और कंपैशन सिखाकर लोग अपनी इंट्रिंसिक हैप्पीनेस बढ़ा सकते हैं। ये स्किल्स आपको ज्यादा खुश और मेंटली स्ट्रांग बनते हैं। पब्लिक पॉलिसी। जब हैप्पीनेस को इंट्रिंसिक वैल्यू माना जाता है, तो गवर्नमेंट्स भी पॉलिसीज डिजाइन करती है जो सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ से ज्यादा वेलबीइंग को प्रमोट करती है। जैसे भूटान का ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस मॉडल या वेलबीइंग इंडेक्सेस,
ये दिखाते हैं कि पॉलिसी मेकर्स भी अब हैप्पीनेस को प्रायोरिटी देने लगे हैं। चैलेंजेस इन व्यूइंग हैप्पीनेस एज इंट्रिंसिक। हैप्पीनेस को डिफाइन करना मुश्किल है, ये सब्जेक्टिव और कल्चर पे डिपेंड करता है। कुछ लोग कहते हैं कि हैप्पीनेस के अलावा ट्रूथ, जस्टिस, फ्रीडम जैसे वैल्यूज भी इंट्रिंसिक हो सकते हैं। कभी कभी हैप्पीनेस और मोरल ड्यूटीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, जैसे प्लेजर परस्यू करना या एथिकल डिसीजंस लेना। 2. एज एंड हैप्पीनेस। हैप्पीनेस जिंदगी के अलग स्टेजेस में अलग होती है। रिसर्च ने एक इंटरेस्टिंग पैटर्न पाया है, जिसे यू शेप्ड कर्व कहते हैं। यंग एज में हैप्पीनेस हाई होती है, एनर्जी, ऑप्टिमिज्म और होप के साथ। मिडिल एज में स्ट्रेस बढ़ता है, करियर, फैमिली और हेल्थ वरीज की वजह से। और ओल्डर एज में हैप्पीनेस फिर से बढ़ जाती है, लोग ज्यादा सैटिस्फाइड, इमोशनली स्टेबल और पीसफुल फील करते हैं, हेल्थ इश्यूज के बावजूद। तो दोस्तों, जिंदगी में हर स्टेज का अपना हैप्पीनेस होता है और उससे समझना बहुत जरूरी है। Why does happiness dip in middle age? मिडिल एज में स्ट्रेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा होती है, वर्क, पेरेंटिंग, फाइनेंशियल प्रेशर सबको बैलेंस करना होता है। लोग अपनी लाइफ का असेसमेंट करते हैं, अगर गोल्स पूरे नहीं हुए तो डिसैटिस्फैक्शन फील होती है। साथ ही हेल्थ कंसर्न्स भी शुरू हो जाते हैं, जो मूड को अफेक्ट करते हैं। Why does happiness increase in older age? बुजुर्ग लोग बेटर इमोशनल रेगुलेशन करते हैं, वो ज्यादा पॉजिटिव चीजों पे फोकस करते हैं और नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। आगे के साथ प्रायोरिटीज बदल जाती है, मटेरियल सक्सेस से ज्यादा मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स और एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट लगती है। एक्सेप्टेंस और विजडम भी बढ़ती है, लाइफ को जैसा है वैसे एक्सेप्ट करना शांति देता है। स्ट्रॉन्ग फैमिली और कम्युनिटी सपोर्ट भी इमोशनल वेलबीइंग को बूस्ट करता है। रिसर्च एविडेंस। क्लार्क और उनके कोलीग्स 2019 के ग्लोबल स्टडीज ने ये यू-शेप्ड हैप्पीनेस कर्व कंफर्म किया है। मिड लाइफ में डिप और ओल्डर एज में राइज। पॉजिटिव साइकोलॉजी के रिसर्च से पता चला है कि बुजुर्ग लोग ज्यादा ग्रैटिट्यूड, काइंडनेस और मीनिंग फील करते हैं, जो हैप्पीनेस बढ़ता है। कल्चरल एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है। कुछ कल्चर्स में स्ट्रॉन्ग फैमिली रिस्पेक्ट की वजह से ओल्डर अडल्ट्स ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम्स या लोनलीनेस कुछ लोगों के हैप्पीनेस को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, लाइफ के हर स्टेज में हैप्पीनेस का अलग रंग है और समझना इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग एज एंड हैप्पीनेस कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। अलग एज ग्रुप्स के लिए मेंटल हेल्थ सपोर्ट और सोशल पॉलिसीज टेलर की जा सकती है। मिडिल एज्ड अडल्ट्स को स्ट्रेस मैनेजमेंट, वर्क लाइफ बैलेंस और लाइफ ट्रांजिशन सपोर्ट की जरूरत होती है। ओल्डर अडल्ट्स के लिए प्रोग्राम्स फोकस करने चाहिए सोशल एंगेजमेंट, हेल्थ केयर और मीनिंगफुल एक्टिविटीज पर। अब बात करते हैं हैप्पीनेस बढ़ाने के साइंटिफिक तरीकों की। मार्टिन सेलिगमैन और पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट्स के अकॉर्डिंग हैप्पीनेस एक स्किल है जो डेली हैबिट्स और माइंडसेट से इंप्रूव की जा सकती है। मेंटल एंड इमोशनल हैबिट्स में पहला स्टेप है हर दिन 3 चीजें लिखना जिनके लिए आप ग्रेटफुल है। दूसरा, हर सिचुएशन में पॉजिटिव एंगल देखने की आदत डालनी चाहिए। तीसरा, दूसरों को माफ करना चाहिए, जो स्ट्रेस कम करता है। रिलेशनशिप और सोशल लाइफ में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बिल्ड करिए, लोगों की मदद कीजिए, ग्रुप्स या कम्युनिटीज ज्वाइन करिए। माइंड और बॉडी के लिए रेगुलर मेडिटेशन या प्रेयर यूजफुल होती है। एक्सरसाइज से मूड इंप्रूव होता है।
नेचर में टाइम स्पेंड करना रिफ्रेशिंग होता है। मीनिंग और गोल्स के लिए लाइफ में पर्पस ढूंढिए, अपनी स्ट्रेंथ्स यूज कीजिए, रियलिस्टिक गोल्स सेट करके उन पर काम कीजिए। कंक्लूजन, हैप्पीनेस एक जर्नी है। हर एज ग्रुप के लिए इंपॉर्टेंट है अलग अप्रोच लेना। अकॉर्डिंग टू दलाई लामा, हैप्पीनेस एक स्किल है। इसका मतलब है आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हो पॉजिटिव बनने के लिए। कंपैशन इंपॉर्टेंट होता है। दूसरों के लिए केयर करना सेल्फिश सक्सेस से ज्यादा डीप जॉय देता है। पीस ऑफ माइंड मटेरियल चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब एक क्विक समरी टेबल। टॉपिक, हैप्पीनेस एज इंट्रिंसिक वैल्यू। की आइडिया, हैप्पीनेस अपने आप में वैल्यूएबल है, सिर्फ सक्सेस के रिजल्ट के रूप में नहीं। टॉपिक, एज एंड हैप्पीनेस। की आइडिया, हैप्पीनेस एक यू शेप फॉलो करती है, मिड लाइफ में कम होती है, ओल्डर एज में FIR से बढ़ती है। टॉपिक, वेज टू इंक्रीज हैप्पीनेस। की आइडिया, ग्रैटिट्यूड, काइंडनेस, पर्पस, एक्सरसाइज, रिलेशनशिप्स और माइंडफुलनेस से हैप्पीनेस बढ़ती है। फाइनल थॉट, हैप्पीनेस कोई चीज नहीं जो मिलती है, ये एक हैबिट है जो हम बिल्ड करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और डेली लाइफ में चूज करते हैं। रिलेशनशिप्स, माइंडसेट और पर्पस के थ्रू हम खुशी पा सकते हैं। यूनिट 4, मेजरिंग हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इंडेक्स, हैप्पीनेस इन इंडिया। व्हाट इज हैप्पीनेस? डेफिनेशन, हैप्पीनेस एक ऐसी फीलिंग है जिसमें इंसान अपने जीवन से सैटिस्फाइड फील करता है। पॉजिटिव इमोशंस होती है जैसे खुशी, पीस और जॉय। इसमें नेगेटिव इमोशंस जैसे एंजाइटी या डिप्रेशन कम या एब्सेंट होते हैं। टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस, हीडोनिक हैप्पीनेस, ये हैप्पीनेस प्लेजर और इमीडिएट कंफर्ट से मिलती है, जैसे गुड फूड, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट। यूडेमोनिक हैप्पीनेस, ये डीपर लेवल की खुशी होती है जब आपको अपने लाइफ का पर्पस या मीनिंग मिलता है, जैसे हेल्पिंग अदर्स, पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ रियलाइजेशन। इंपॉर्टेंस, हैप्पीनेस अब सिर्फ पर्सनल मैटर नहीं रहा, गवर्नमेंट्स और इकोनॉमिस्ट्स भी इसे एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इंडिकेटर मानते हैं। सिर्फ GDP से प्रोग्रेस नहीं दिखता, हैप्पीनेस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। व्हाई मेजर हैप्पीनेस? पॉलिसी मेकिंग, गवर्नमेंट हैप्पीनेस डेटा का उसे करती है तो क्रिएट बेटर पॉलिसीज फॉर पीपल्स वेलबीइंग। बियॉन्ड GDP बताता है पैसा कितना है, लेकिन ये नहीं बताता कि लोग खुश हैं या नहीं। ग्लोबल कंपैरिजन, जब कंट्रीज हैप्पीनेस मेजर करती है तो उनका कंपैरिजन पॉसिबल होता है, कौन सी कंट्री ज्यादा सैटिस्फाइड और पीसफुल है। साइकोलॉजिकल इंसाइट्स, इसे लोगों के मेंटल और इमोशनल हेल्थ के बारे में समझ मिलता है। चैलेंजेस इन मेजरिंग हैप्पीनेस, सब्जेक्टिविटी, हर इंसान हैप्पीनेस को अलग तरीके से फील करता है, यूनिवर्सल मेजरमेंट मुश्किल है। कल्चरल डिफरेंसेस, हर कल्चर के लिए हैप्पीनेस का मीनिंग डिफरेंट होता है। डेटा कलेक्शन, रियल टाइम और अनबायस्ड रिस्पॉन्सेस लेना मुश्किल होता है। टेम्परल वेरिएशन, हैप्पीनेस हर वक्त सेम नहीं रहती, मूड और सिचुएशन से चेंज हो सकती है। हैप्पीनेस इंडेक्स ग्लोबल फ्रेमवर्क, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये एक एनुअल रिपोर्ट है जो दुनिया के अलग अलग कंट्रीज की हैप्पीनेस मेजर करती है। पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। डेटा सोर्स गैलप वर्ल्ड पोल, लोगों के सर्वे के थ्रू हैप्पीनेस स्कोर निकला जाता है।
की डायमेंशंस मेजर्ड इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। जब कंट्रीज की हैप्पीनेस को रैंक किया जाता है तो कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस मेजर किए जाते हैं। जीडीपी पर कैपिटा, देश की एवरेज इनकम लेवल। सोशल सपोर्ट, मुसीबत में लोगों को हेल्प मिलती है या नहीं। हेल्थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितनी हेल्थी और लंबी जिंदगी लोग जी रहे हैं। फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, क्या लोग अपने लाइफ डिसीजंस फ्रीली ले सकते हैं। जेनरोसिटी, दूसरों की मदद करने की टेंडेंसी। परसेप्शंस ऑफ करप्शन, लोगों को लगता है सिस्टम में कितनी करप्शन है। रैंकिंग मेथड, कंट्रीज का एवरेज निकला जाता है इन इंडिकेटर्स का बेस्ड ऑन सर्वेस और ऑब्जेक्टिव डेटा। फिर उन्हें ग्लोबल लिस्ट में रैंक किया जाता है। अदर हैप्पीनेस मेट्रिक्स अपार्ट फ्रॉम वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। एक, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस, भूटान। स्टार्ट हुआ 1970s में बाय भूटान। मेजर करता है 9 डोमेन्स। साइकोलॉजिकल वेलबीइंग, हेल्थ, एजुकेशन, टाइम यूज, कल्चरल डाइवर्सिटी, गुड गवर्नेंस, कम्युनिटी वाइटैलिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, लिविंग स्टैंडर्ड्स। 2, OECD's बेटर लाइफ इंडेक्स, डेवलप्ड बाय OECD। 11 डायमेंशंस को कंपेयर करता है अक्रॉस कंट्रीज, इनकम, एजुकेशन, जॉब्स, एनवायरनमेंट, लाइफ सैटिस्फैक्शन एटसेट्रा। 3, हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स, HPI, यूनिक इंडेक्स कंबाइनिंग वेल-बीइंग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इनइक्वालिटी, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ये इंडेक्स सस्टेनेबिलिटी और वेलबीइंग दोनों को एक साथ कंसिडर करता है। टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज, रीसेंट ट्रेंड्स। नॉर्डिक कंट्रीज, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड टॉप रैंकिंग्स में आते हैं हर साल। रीजंस, हाई सोशल ट्रस्ट, इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, स्ट्रॉन्ग पब्लिक सर्विसेज लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ और सेफ्टी। लोअर इनकम कंट्रीज में हैप्पीनेस लेवल्स लोअर होती है, लेकिन कल्चरल रेजिलियंस कभी कभी हेल्प करती है इन डीलिंग विद स्ट्रेस। हैप्पीनेस इन इंडिया, करंट स्टेटस इश्यूज। इंडियाज ग्लोबल रैंक। इंडिया की रैंकिंग लास्ट फ्यू ईयर्स में लो रही है, यूजुअली 120 से 140 के बीच आउट ऑफ 150 प्लस कंट्रीज। डिक्लाइनिंग ट्रेंड। इवन दो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, हैप्पीनेस लेवल्स नीचे जा रहे हैं। मेजर रीजंस, इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी, करप्शन एंड ट्रस्ट इश्यूज, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एंड सर्विसेज अभी भी लिमिटेड है, सोशल अनरेस्ट एंड ग्रोइंग स्ट्रेस इन अर्बन लाइफ। Key factors affecting happiness in India. A. Economic disparities. देश में इनकम गैप बहुत बड़ा है अमीर और गरीब के बीच। अर्बन वर्सेस रूरल एरियाज, नॉर्थ वर्सेस साउथ इंडिया में भी डिफरेंस होता है। जब लोग अनफेयरनेस फील करते हैं तो उनकी लाइफ सैटिस्फैक्शन कम हो जाती है। B. मेंटल हेल्थ एंड हेल्थ केयर। मेंटल हेल्थ सर्विसेज का एक्सेस लिमिटेड है, स्पेशली इन स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस। लोग अभी भी साइकोलॉजिकल इश्यूज को ओपनली डिस्कस नहीं करते, स्टिग्मा है। सी. सोशल स्ट्रक्चर, कल्चरल नॉर्म्स। कास्ट, रिलीजन और फैमिली एक्सपेक्टेशंस से लोग प्रेशर फील करते हैं। जेंडर रोल्स और डिस्क्रिमिनेशन भी हैप्पीनेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। D. Environmental concerns. Pollution, traffic, overcrowding, especially in cities, quality of life को रिड्यूस करते हैं। क्लाइमेट चेंज से लॉन्ग टर्म स्ट्रेस और इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। E. गवर्नेंस, पब्लिक सर्विसेज।
करप्शन, वीक गवर्नेंस और पब्लिक सिस्टम्स पर लो ट्रस्ट लॉग ऑन के मेंटल पीस को अफेक्ट करता है। 9 पॉजिटिव डेवलपमेंट्स इन इंडिया। गुड न्यूज, मेंटल हेल्थ और वेलबीइंग के बारे में अवेयरनेस बढ़ रही है स्कूल्स, कॉलेजेस और ऑफिसेज में। यूथ माइंडफुलनेस ऐप्स और इनिशिएटिव्स जैसे मेडिटेशन, जर्नलिंग पॉपुलर हो रहे हैं। वेलबीइंग स्टार्टअप्स एंड टेक प्लेटफॉर्म्स प्रमोट कर रहे हैं लाइफ सैटिस्फैक्शन और बैलेंस। गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक पोषण अभियान, बेटर न्यूट्रिशन, स्वच्छ भारत क्लीन एनवायरनमेंट, आयुष्मान भारत फ्री हेल्थ केयर, ये सब इनडायरेक्टली लॉग ऑन की हैप्पीनेस इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। इंप्रूविंग हैप्पीनेस पॉलिसी सजेशंस फॉर इंडिया। हैप्पीनेस को गवर्नेंस में इंक्लूड करो। भूटान की तरह इंडिया भी नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स लॉन्च कर सकता है। प्लानिंग और बजटिंग में वेलबीइंग को इंटीग्रेट करना चाहिए, सिर्फ जीडीपी या मनी ग्रोथ नहीं देखना चाहिए। अदर आइडियाज, मेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाना, सेफ, क्लीन और इंक्लूसिव पब्लिक स्पेसेस क्रिएट करना, एजुकेशन सिस्टम में इमोशनल इंटेलिजेंस और लाइफ स्किल्स इंक्लूड करना, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल गवर्नेंस प्रमोट करना। 10 पॉलिसी रिकमेंडेशंस फॉर इंडिया कंटिन्यूड। बी, इंप्रूव मेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। मेंटल हेल्थ के लिए ज्यादा फंडिंग चाहिए। अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है, स्पेशली रूरल एरियाज में। प्रोफेशनल्स को ट्रेन करना और स्टिग्मा को रिड्यूस करना इंपॉर्टेंट है। सी, प्रमोट सोशल इंक्लूजन। कास्ट और जेंडर इनइक्वालिटी को एक्टिवली रिड्यूस करना चाहिए। एजुकेशन और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को एम्पावर किया जा सकता है। डी, एनहांस एनवायरनमेंटल क्वालिटी। सिटीज में ग्रीन पार्क्स, क्लीन एयर और सेफ वाटर के लिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है। सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग से लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस इंप्रूव होती है। ई, स्ट्रेंथन कम्युनिटी एंड फैमिली बॉन्ड्स। वॉल्यूंटियरिज्म और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना चाहिए। कल्चरल फेस्टिवल्स और लोकल इवेंट्स से बॉन्डिंग बढ़ती है। 11 रोल ऑफ एजुकेशन एंड वर्क प्लेसेस। इन स्कूल्स इमोशनल इंटेलिजेंस और माइंडफुलनेस सिखानी चाहिए। फोकस होना चाहिए हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पर, सिर्फ एकेडमिक्स नहीं। इन वर्क प्लेसेस वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉई सेटिस्फैक्शन और मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स का होना जरूरी है। 12 फ्यूचर आउटलुक। इंडिया के पास एक यंग पॉपुलेशन है जो एक नई, हैप्पियर सोसाइटी बिल्ड कर सकती है। डिजिटल टूल्स, एआई एंड डेटा का उसे करके पर्सोनलाइज्ड वेलबीइंग सॉल्यूशंस बनाए जा सकते हैं। हैप्पीनेस फोकस्ड अप्रोच जीडीपी के साथ साथ हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का रास्ता दिखा सकती है। कंक्लूजन, हैप्पीनेस एक मल्टीडायमेंशनल कॉन्सेप्ट है जिसमें इमोशनल, सोशल और इकोनॉमिक वेलबीइंग सब शामिल है। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडिसेस हेल्प कर रहे हैं गवर्नमेंट्स को जीडीपी से ज्यादा लाइफ सैटिस्फैक्शन पर फोकस करने के लिए। इंडिया एक ऐसा देश है जहां डाइवर्सिटी है, ट्रेडिशंस है, लेकिन साथ हाई चैलेंजेस भी है, इनइक्वालिटी, स्ट्रेस और प्रेशर। लेकिन हम बिलीव करते हैं कि ये कंट्री हैप्पीनेस में भी दुनिया का लीडर बन सकती है, बस जरूरत है एक सही डायरेक्शन की। पॉलिसी, एजुकेशन, हेल्थ केयर और कल्चर सब मिलके बनते हैं एक ट्रूली हैप्पी सोसाइटी। अगर आप भी चाहते हो हम ऐसे हाई इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड करते रहे तो प्लीज 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 सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ एंड प्रोमोट एज मच एज यू कैन। शिक्षा बांटने से बढ़ती है और हमारा मिशन है कि फ्री वीडियोस प्रोवाइड करे स्टूडेंट्स की हेल्प कर पाए।
तो प्लीज सपोर्ट आवर मिशन बाय जस्ट सब्सक्राइबिंग आवर चैनल टू द मोस्ट. धन्यवाद.